वक्त हमारे लिए मुश्किल वक्त है, ठीक वक्त नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये। आज जैसे मैं वो ऑर्डर पढ़ रहा था हिजाब के ऊपर या आप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें इसमें मुतैद रहना चाहिए और हमें 370 और 35A को वापस लेने के लिए जदोजहद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी ख्याल भुगतना पड़े। आज मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल चौधरी साहब, PDP स्टेट सेक्रेटरी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफात साहब। जावेद साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें पीर पंजाल एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं और पीर पंजाल एरिया के जो पहाड़ी तबके के लोग हैं, काफ़ी उम्मीदें थी और काफ़ी उम्मीद के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में वो लोग गए काफ़ी जोश व खरोश के साथ, लेकिन मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा। कैसे देखते हैं? देखिए अरफात साहब, पहली बात तो ये है कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है राजौरी पुंछ में काफ़ी अरसे से शेड्यूल ट्राइब के लिए स्ट्रगल कर रही है और उनकी ये जो डिमांड है ये जस्टिफाइड भी है। एक दो लोग जो अगर हम कहें तो उसको छोड़ के किसी हद तक, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इसको रिकमेंड भी किया है बाकायदा। इस बार जो था ऐसे लग रहा था कि जैसे इनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होने वाला है। वहाँ जो है अलग अलग गांव में जो लेकिन सरकारी बसेस लगाई और उनके ऊपर अलग से लिखा पहाड़ी ग्रुप कि सिर्फ पहाड़ी लोग जो हैं वही चलेंगे, गुजर अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो शायद इसका कहीं कुछ और नहीं कोई मतलब निकले। तो इस लिए जो लोगों को था उनको शायद की आशा हुई और कुछ जो इनके लीडर भी थे पहाड़ीज़ के बीजेपी में, उन्होंने भी इनको बड़ा यकीन दिलाया कि अब तो ये पिछले तकरीबन 1 महीने से बात चल रही थी कि 24 तारीख को तो डिक्लेयर हो ही जाएगा। इवन जो है वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वो शाम को लिस्ट निकालते हैं एक्सपेक्टेड लोगों की कि ये एक्सपेक्टेड कैंडिडेट होंगे इस कंस्टिट्यूंसीज़ में। तो जो रिज़र्व कंस्टिट्यूंसी है वहाँ भी पहाड़ी कैंडिडेट भी जो थे उसमें वो रखते हैं बीच में। उसका मतलब यही था कि 24 को जी ये हो ही जाना है डिक्लेयर। तो अब जब उम्मीद इतनी बड़ी हो, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया हो और फिर जब जलसा हुआ, जब यहाँ तकरीर हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उसमें तो ना कहीं कश्मीरी का जिक्र आया, ना पहाड़ी का जिक्र आया, ना गुजर का जिक्र आया, ना किसी और तबके का जिक्र आया। सिर्फ उन्होंने जो है वो डोगराज को खुश करने की बात की और वो भी सीधा लफ्ज़ ही वो नहीं निकाल पाए। तो इसलिए जो पहाड़ीज़ थे, सिर्फ पहाड़ीज़ को नहीं, हमें भी इस बात का दुख है कि हमारे लोगों को, बड़े बुज़ुर्ग लोग थे उसमें, अच्छे अच्छे लोग थे, उनको पीछे जो है इन्होंने इलाके में जाके रैलियां की, कश्मीर में भी की, राजौरी पुंछ में भी की, वहाँ भी उनको बेचारों को बड़ा भगाया नचाया, फिर इधर उनको लेके आए और यहाँ नाम तक नहीं लिया वापस के। ये तो अफसोसनाक है जी। तो ये जो रैली हुई है, इससे क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर की जनता को उसका कितना फ़ायदा हुआ है? जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि शायद पार्टी को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए कि पहले तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इस बात को कि ये जो रैली थी ये बीजेपी की रैली थी या सरकार की रैली थी, क्योंकि इसमें जो लोग उन्होंने जो भीड़ जुटाने की कोशिश की है वो सरकारी एम्प्लॉइज़ को, सरकारी मशीनरी को, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, जो पैसा इस्तेमाल हुआ है रैली के ऊपर, वो सारे का सारा सरकार का हुआ है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये सरकार का प्रोग्राम था। और जैसे इसमें झंडे लगाए थे, जैसे बीजेपी वालों ने इसका प्रचार किया, बीजेपी की रैली हो रही है, अच्छा वो उधर बिल्कुल लीडर जो थे वो मौजूद रहे जब तक वो पंडाल वगैरह बन रहा था, तो सारा वो उन्होंने बनवाया। वो बीच रह के जो बीजेपी के सारे बड़े बड़े लोग, अशोक कौल साहब वहाँ मौजूद थे, दूसरे लोग सारे वो वहाँ झंडे लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उससे लग रहा था कि ये बीजेपी की रैली है। अब जब रैली हुई तो उसमें चूँकि जो पार्टी का वर्कर होता है, जो कैडर होता है, जो पार्टी के लोग होते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आम आदमी की एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, हमारी पार्टी के हेड हैं, पता नहीं वो क्या क्या हमारे लोगों को दे के जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वही प्रोजेक्ट जैसे 2011 में आपका जो था ये काजीगुंड बनाल जो टनल था, ये उस वक्त उमर अब्दुल्ला जो था वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर था और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे वो मिनिस्टर थे यूनियन के। उस वक्त इसको इनागोरेट किया गया था। उससे आज तक इसका काम मुकम्मल हुए भी मेरा ख्याल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल से। तो आज उसको इनागोरेट करके कोई ये कहे हमने आपको दिया, लोग समझते हैं किसने दिया किसने नहीं दिया। ऐसे ही आप हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो भी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए लोगों को तो कुछ मिला नहीं। लोगों को तो जो मिलना चाहिए था, यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है वो रोज़गार का है। यहाँ रोज़गार अगर कोई पैकेज आता है नौजवानों के लिए, यहाँ 22% जो है बेरोज़गारी हो गई है
और नौजवान जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशानी से दो चार है। ठीक, कहीं वो ख़ुदकशी कर रहा है, कहीं वो किसी गलत धंधे में पड़ रहा है, कहीं वो गलत नशों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए पहले जो मुद्दा होना चाहिए था वो तो बेरोज़गारी का होना चाहिए था कि यहाँ बेरोज़गारी जो हम दूर कर रहे हैं उसके लिए हम ये इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं आप लोगों को। ऐसी तो उन्होंने कोई बात की ही नहीं, ना बेरोज़गारी पे बात की, ना कोई और बात की। सिर्फ़ एक है कि मोदी साहब को और बीजेपी गवर्नमेंट को जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है, बल्कि यहाँ की ज़मीनों से प्यार है। और वो भी वही ज़मीनों की उन्होंने बात की आके, यहाँ हम इसको ऑनलाइन करेंगे जी, दिल्ली से बैठ के देख लिया करेंगे कौन सी ज़मीन किसकी मलकियत में है। जैसे इन्होंने आज ही वहाँ से टेक ओवर करना है सबकी ज़मीनों को और इनको रिकॉर्ड चाहिए वो। तो सिर्फ वो ज़मीनों की वो लेखा जोखा ही उसने गिना, और तो कुछ नई बात हुई नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस जो रैली हुई है इसका रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारा इन्होंने नुकसान किया 370 और 35 ए तोड़ के, तो उसके बाद हमें ये फ़ायदा पहुँचा ही कहाँ सकते हैं। अगर ये कहेंगे भी तो ये तो पहुँचने वाला है नहीं है। लेकिन बजाय उसके बीजेपी कैडर को भी मेरे ख्याल में इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहीं नाम ही नहीं लिया गया। यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट का नाम नहीं उसने लिया, यहाँ किसी और का बीजेपी वाले का नाम नहीं लिया। तो इसलिए लोग तो इसमें आपस में पड़े हुए हैं सोच में कि क्या ये रैली थी किसकी, ये सरकार की थी या बीजेपी की थी। अगर बीजेपी की थी तो कुछ नाम वगैरह उनका आना चाहिए था, लोगों की बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की थी तो फिर भी कोई सरकार की बात सामने आनी चाहिए थी। इसलिए ये कन्फ्यूजन ही है और कन्फ्यूज प्रोग्राम हुआ है। जो सब माह रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ईद भी है, और पूरे महीने के दौरान जो है जहाँ पहले से सरकारें जो हैं वो इस महीने के दौरान या कोई भी त्यौहार जब भी आता था उसकी तैयारियां कर लेती थी कि लोगों को पानी बिजली या बाकी चीज़ों की जो है दिक्कत ना आए। लेकिन इस बार जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लोगों को पानी और बिजली की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। देखें जी, अफसोसनाक है, जब 370 तोड़ा गया था उस वक़्त इनका ये क्लेम था कि हम 370 और 35 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई स्टेट की, इसलिए हमने जो है इसको तोड़ा है और ये उसको यूनियन टेरिटरी बनाया कि हम अपने अंडर ले के इसकी डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी 2 ही साल गुजरे हैं, 2 साल में आप बाकी भी यही हालत है। लेकिन पानी और बिजली जो चूँकि एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, तो इसका आप हाल देख लें। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ तो जम्मू शहर में लोग हाहाकार हैं, जो हम इलाके हमारे यहाँ रजौरी पहुँच दूर दराज इलाके के लोग हैं। ना बिजली शाम को होती है, ना सहरी को के वक्त बिजली होती है, ठीक है, दिन को भी बिजली में कटौती है। अच्छा, पानी जो है इन्होंने वो क्या कहते हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया पीएचई से जल शक्ति की। अब इसमें कोई बहुत बड़ी शक्ति आने वाली है। और सबसे बुरा अगर हाल है तो इसका है जल शक्ति डिपार्टमेंट का है। हर गांव में आप जहाँ देखो वहाँ जो है वहाँ नारेबाजी होती है, वहाँ स्ट्राइक होती है। हमारे वहाँ कलाई एक गांव है जहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है इस वक्त, वो इसकी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डीडीसी डेवलपमेंट की कौंसल की, तो उसके गांव में भी पिछले दिनों में वहाँ स्ट्राइक हुई है। एक डीडीसी चेयरमैन अगर अपने गांव को पानी नहीं पिला सकती तो फिर कहाँ की जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या क्या हो रहा है ये। इसलिए मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट का जो इनका वो एक था कि हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर दिया, वो तो टोटल फेलियर है ही नहीं है डेवलपमेंट। सिर्फ यहाँ अफसरशाही है, लूट घसूट का इस वक्त बाज़ार गर्म है। लोग जो है पैसा कमा के, बाहर से आए हुए हैं, वो पैसा कमा के घर लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नाम नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा ये एलजी साहब या तो बहुत कमज़ोर आदमी है, तो या ये भी जानबूझ के जो है ये चाहते हैं कि यहाँ से लूट घसूट की जाए, लोगों को फैसिलिटी न दी जाए। जो सब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है सियासत जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से लाउड स्पीकर्स पे बात की जा रही है, हिजाब पे बात की जा रही है, और बिल्डोज़र की बात की जा रही है, और जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं है। कैसे देखते हैं इसको, क्या बदलाव जो है वो सियासत में आ रहा है? देखिए, ये हमने उसी दिन देख लिया था जिस दिन गैर कानूनी तरीके से 370 और 35 ए को हटाया गया था। सबसे पहले तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इनका फैसला नहीं था, ठीक है, जो तरीक़ाकार था, जो कानून था 370 को हटाने के लिए, वही अडॉप्ट नहीं किया गया, तो इसलिए तो वो भी बलडोज़ किया गया था। 370 और 35 ए को भी बलडोज़ किया गया था, और उससे ये ज़ाहिर था, ये अयां था कि ये हुकूमत कोई जल्दी में है, ये कुछ जल्दी यहाँ रियासत में करना चाहती है, इसलिए ये इतना गैर कानूनी इन्होंने एक स्टेप उठा के तो इसको जो है ख़त्म किया है। तो उसके बाद जो भी है ये एक्सपेक्टेड था, ये तो होना था, और ये और तेज़ी के साथ होगा मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में। जैसे आज मैं वो हजाब का एक लेटर पढ़ रहा था किसी स्कूल का बारामूला का, कि बारामूला में जो है जी बच्चे हजाब पहन के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे हजाब पहन के? या ये इस्लाम का इम्पॉर्टेंट जुज़ है हजाब,
तो इसके लिए क्यों नहीं वो पहन के आएंगे। अच्छा, अब बलडोजर करने की आप बात देख रहे हैं कि कैसे लोगों के यहाँ भटिंडी में पिछले दिनों में घर तोड़े गए, यहाँ आपके पहले क्या कहते हैं हमारे जानीपुर में उधर तोड़े गए। तो हर जगह जो है लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को बाहर भी जैसे किया जा रहा है वैसे कोशिश की जा रही है, जैसे दिल्ली में हुआ वैसे जम्मू कश्मीर में भी हो। तो इसके लिए हमारे लोगों को जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होके। और मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान इनके लिए नहीं होगा जितना ये बाकी रियासतों में हो रहा है, उतना आसान शायद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। पीडीपी को कहाँ पे आप देखते हैं, पीडीपी कितना तैयार है इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए, इलेक्शंस में इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाने के लिए? देखो, पीडीपी ने तो हमेशा बात की है, पीडीपी बनी ही थी इस बात के ऊपर कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो है इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। जो यहाँ ये प्रॉक्सी वार है, जो यहाँ ये लोगों के बीच में एक बेचैनी है, अनसर्टनटी है, इसको दूर करने के लिए उसके लिए उसने हमेशा काम किया है। और जो ये पीछे जो इनका दौर आ गया अनफॉर्चुनेटली, इसमें भी सिर्फ पीडीपी ही नहीं बल्कि मैं पीडीपी का भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही एक लीडर थी रियासत जम्मू कश्मीर की, कि जिसने खुल के, जिसने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर जो है इनकी हर बात की, हर पॉलिसी की मुखालफत की है और वो डट के इनके सामने खड़ी हुई हैं। आज की डेट में अगर ये इलेक्शन कराएं तो इंशाल्लाह पीडीपी जो है वो सिर्फ अपनी ज़मीन वापस नहीं लेगी बल्कि वो स्वीप करेगी, क्योंकि लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में इस वक्त एक ही जमात है जो इनकी इस गुंडागर्दी को रोक सकती है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या पीएजीडी है। तो इसलिए पीडीपी के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन बात ये है कि क्या ये इलेक्शन कराएंगे भी कि नहीं करवाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, उन्होंने तो इलेक्शन की भी कोई बात नहीं की, कोई डिलिमिटेशन की भी कोई बात तक नहीं उन्होंने कही। ये नहीं बिल्कुल कहा कि हम यहाँ स्टेट, हमने इसको जो है डाउनग्रेड किया है, हम स्टेट देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऐसी कोई बात तो उन्होंने की नहीं। अब ये कब तक जो है ये जो है ये अपनी जो है किस्म की, हम कहते हैं प्रॉक्सी गवर्नमेंट, इसको ये कब तक रन करना चाहते हैं, इसके रहने में क्या ये लेना चाहते हैं, अब इसका तो अंदाज़ा नहीं है ना। और हर आदमी को जो है बड़ा सख्ती के साथ दबाया जाता है, हर आदमी के साथ जो कोई बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ दूसरी एजेंसी के ख़िलाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल मुतहिद होकर इनकी हर पॉलिसीज़ की जो है, जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, उनकी मुखालफत करेगी। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं, जिस तरह से लगातार जो है आम आदमी पार्टी का जनाधार जो है वो बढ़ रहा है, किस तरह से चैलेंज दे सकती है? देखिए, हमारे इलाके में तो आम आदमी पार्टी का अभी कोई नामो निशान नहीं है। उसमें मुस्लिम इलाके में मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका कोई वो कुछ कर पाएंगे। जम्मू में अलबत्ता इधर जो है, इधर ये दिखाई दे रहा है। और वो भी जो है वो तो ये इनकी जो नीति जो ठीक नहीं है, बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनका हुकूमत करने का तरीका है, वो ठीक ना होने की वजह से और कांग्रेस के मजबूत ना होने की वजह से जो है वो स्पेस जो है वो उनको मिल रही है। तो जम्मू में मैंने देखा है कि यहाँ लोगों का रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी है, लेकिन जो मुसलमान बेल्ट है, जो साइड के एरिए हैं हमारे, आप ले लें रजौरी पहुँच के होंगे या चनाब में होंगे, कश्मीर में होंगे, वहाँ तो उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ एक ही बात है, लोग 370 और 35 से कुछ आते, और अगर वो उनके एजेंडे में भी होगा, वो इसको वापस देना चाहेंगे तो मैं भी लोग उनके साथ जुड़ें। तो अगर वो भी जो है बीजेपी का ये झंडा लेके चलेंगे तो फिर क्यों लोग उनके साथ आएंगे? क्योंकि ये कोई वो स्टेट तो नहीं है ना जहाँ सिर्फ पानी और बिजली का मसला हो। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसाइल हैं। किसका वोट कटेगा? भाजपा का? जाहिर सी बात है, भाजपा का वोट कटेगा। और कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का जो ढीलापन है, जो कांग्रेस का जो आपस में जो बेतफाकी है, उसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? जनता के लिए यही मैसेज है, इस वक्त हमारे लिए मुश्किल वक्त है, ठीक वक्त नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये आज जैसे मैं वो ऑर्डर पढ़ रहा था एजाब के ऊपर, या आप लाउड स्पीकर की बात कर लें या कुछ भी कर लें, हमें इसमें मुतहिद रहना चाहिए और हमें 370 और 35A को वापस लेने के लिए जदोजहद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी खमियाजा भुगतना पड़े। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल चौधरी साहब, स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।